डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव लंबे समय से है, मगर करीब 5 वर्ष पहले गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक परस्पर गुत्थम गुत्था हो गए, तब से तल्खी कुछ अधिक बनी रही है। विराम। हालांकि बीते अक्टूबर में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ कि वे पूर्वी लद्दाख से अपनी सेनाएं वापस बुलाएंगे और एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण का प्रयास नहीं करेंगे। विराम। उसके बाद रूस के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों देशों के प्रमुखों ने फिर से हाथ मिलाया और रणनीतिक मुद्दों पर अलग से बातचीत की। विराम। इससे दुनिया को यही संदेश गया कि भारत और चीन के रिश्तों में आई कड़वाहट अब दूर हो गई है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव की स्थितियां फिर नहीं बनेंगी। विराम। मगर सेना दिवस से 2 दिन पहले और फिर सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना प्रमुख ने जिस तरह वास्तविक नियंत्रण रेखा की हकीकत बयान की, उससे यही जाहिर हुआ कि भारत अब भी चीन को लेकर सतर्क है। विराम। सेना प्रमुख ने कहा कि वहां स्थिति अभी संवेदनशील है और कुछ मसलों पर गतिरोध बरकरार है, जिस पर बैठकर व्यापक समझ बनाने की जरूरत है। पैरा। दरअसल, चीन का कोई भी कदम संदेह से परे नहीं होता। विराम। उसने जिस तरह लद्दाख से सेनाओं की वापसी पर सहमति जताई और फिर उस इलाके में निर्माण कार्य शुरू किए, उससे जाहिर है कि वह अपनी रणनीति पर पीछे हटने को तैयार नहीं। विराम। टकराव से बचने के लिए अब भी उस क्षेत्र में सैनिकों की गश्त पर अस्थायी रोक है। विराम। अब इस बात के भी पुख्ता प्रमाण हैं कि 2020 में हुए सैन्य टकराव के बाद चीन ने भारतीय अधिकार वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया और कुछ जगहों पर गांव और प्रशासनिक इकाइयां बसा दी। विराम। वहां उसने बड़ी मात्रा में आयुध सामग्री जमा कर रखी है। विराम। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपने अतिरिक्त सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला करना कठिन बना हुआ है। विराम। चीन ऐसी चालें चलता रहता है कि वह जिन मुद्दों पर समझौता करता है, उन्हीं के विरुद्ध कदम भी उठाता रहता है। विराम। ऐसे में भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती। विराम। सेना प्रमुख ने कहा कि ऐसी स्थिति में हमें विश्वास बहाली को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। पैरा। यह अच्छी बात है कि सेना प्रमुख ने वास्तविकता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार और बड़ी साफगोई से अपनी रणनीति का इजहार किया। विराम। वास्तविक नियंत्रण रेखा की हकीकत पर प्रायः पर्दा डालते देखा जाता रहा है, मगर सेना प्रमुख ने ऐसा नहीं किया। विराम। मगर वहां जिन क्षेत्रों में स्थिति संवेदनशील बताई और चीन के अतिक्रमण को रेखांकित किया जा रहा है, उसमें केवल दोनों तरफ की सेनाओं के अधिकारियों के बीच बैठकों और बातचीत के सिलसिले से कोई
स्थायी समाधान की उम्मीद शायद ही बने विराम। इसके लिए राजनीतिक स्तर पर प्रयास करने होंगे कोमा, जो कि अभी तक अवरुद्ध ही नजर आ रहे हैं विराम। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद दोनों देशों के राजनीतिक रिश्तों में वैसी गर्मी नहीं लौट पाई है कोमा, जिसके आधार पर कहा जा सके कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा विराम। इसके लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने होंगे विराम। अच्छी बात है कि इसे लेकर भारतीय सेना सतर्क है कोमा, पर संजीदा राजनीतिक प्रयासों से उसे और ताकत मिलेगी पैरा। थोक महंगाई दर ने एक बार फिर झटका दिया है विराम। महंगाई पर काबू पाना पहले से कठिन बना हुआ है विराम। थोक महंगाई के ताजा आंकड़े ने आर्थिक प्रबंधकों की बेचैनी बढ़ा दी है विराम। इससे उत्पादकों पर दबाव बढ़ा है विराम। यह कम चिंता की बात नहीं है कि तमाम प्रयासों के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है विराम। वहीं उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति पहले से कहीं अधिक कम हो गई है विराम। लिहाजा कोमा बाजारों में वैसी रौनक नहीं कोमा जैसी अपेक्षा व्यवसायी करते रहे हैं विराम। ऐसे में महंगाई दर का बढ़ना अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता विराम। पिछले वर्ष अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के आंकड़ों से पता चलता है कि महंगाई दबे पांव बढ़ती चली गई है विराम। खाने पीने की चीजों के दामों में थोड़ी बहुत नरमी बीच बीच में जरूरी दिखती रही कोमा, लेकिन ईंधन कोमा विनिर्मित उत्पाद और गैर खाद्य वस्तुओं के मूल्य जिस तरह बढ़े हैं कोमा उसे थामा नहीं जा सका विराम। काफी समय से उत्पादन क्षेत्र की रफ्तार सुस्त बने रहने का असर है कि थोक महंगाई बढ़ी है विराम। थोक भाव अधिक समय तक ऊंचा बने रहने से उत्पादों की बढ़ी कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा पैरा। खुदरा महंगाई में मामूली गिरावट से भी राहत मिलने की उम्मीद कम है विराम। हालांकि यह 4 महीने के निचले स्तर पर है विराम। बीते वर्ष नवंबर में यह 5.48% थी कोमा, जो दिसंबर में 5.22% पर आ गई विराम। जबकि यही दर अगस्त में 3.65% थी विराम। इस लिहाज से ताजा गिरावट को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता विराम। इन सभी आंकड़ों के आधार पर मौद्रिक नीति समिति नीतिगत दरें कम करने की स्थिति में आएगी कोमा, इसमें संदेह है विराम। बावजूद इसके कोमा मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि समिति की अगली बैठक में काफी दबाव रहेगा विराम। आशंका है कि थोक महंगाई बढ़ने का असर कहीं खुदरा महंगाई पर न दिखाई दे विराम। इसमें कोई दो मत नहीं कि सरकार के ताजा आंकड़े से हर उपभोक्ता की चिंता बढ़ गई है कोमा, जो अभी बहुत मुश्किल से घर चला रहा है विराम। फिलहाल महंगाई में स्थिरता की उम्मीद तो नजर नहीं आ रही कोमा, पर इसे सहनशील स्तर पर लाने का प्रयास होना चाहिए। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है
और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।